Hello, my dear students, my well-wishers, my viewers, and my dear friends. This is your own Dr. Ranjan Sinha. I welcome you all in my channel RKS Academic Zone. My dear students of Standard 12. आज आप लोगों को इंग्लिश प्रोज में पढ़ाऊंगा और इंग्लिश प्रोज में वो जो चैप्टर है वह है आई हैव अ ड्रीम रिटन बाय मार्टिन लूथर किंग. ठीक है, वो मैं आज आपको पढ़ाऊंगा. और देखिए, मार्टिन लूथर किंग के बारे में थोड़ा सा मैं बता दूं आपको कि मार्टिन लूथर किंग जूनियर एक्चुअली जो है उनके द्वारा लिखा हुआ है. बैप्टिस्ट मिनिस्टर बाय ट्रेनिंग एंड बिकम अ सिविल राइट्स एक्टिविस्ट अर्ली इन हिज कैरियर. और उनका खास करके मतलब वो बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस थे बाय गांधी जी. हिज फिलोसॉफी ऑफ नॉन वायलेंट रेसिस्टेंस ब्रॉट हिम वर्ल्ड वाइड अटेंशन एंड इन 1964 King became the youngest person to receive the Nobel Prize for his efforts to end segregation and racial discrimination through civil disobedience and other non-violent ways. King was assassinated on April 4, 1968 in Memphis. उनका बहुत सारा ऐसे इंपॉर्टेंट वर्क भी रहा है. Strength to Love, A Stride Towards Freedom, the Montgomery's Story, Why We Can't Wait, and Where Do We Go From Where, and Chaos or Community, I Have a Dream, like this. बहुत सारी चीजें उनका रहा है. तो कहने का मतलब क्या था, ये जो खास करके आज जो हम लोग अध्याय पढ़ने जा रहे हैं, आई हैव ए ड्रीम रिटन बाय मार्टिन लूथर किंग जूनियर, उनका ये यहाँ पर जब अमेरिका में बहुत ज्यादा गोरे और काले का जो रंग भेद नीति के ऊपर बात थी, तो उन्होंने उस वक्त ये एक स्पीच उन्होंने डिलीवर किया था उस जगह पर, और लिंकन मेमोरियल इन वाशिंगटन डीसी ऑन अगस्त 28, 1963. और here he speaks about his dream of seeing Alabama as a developed state. Alabama as a developed state free of racial distinction between the whites and the blacks. जहां उन्होंने ये सपना देखा था, उन्होंने कहा भी था कि ये जो गोरे और काले के भेद, जो रंग भेद नीति जो है वह खत्म हो जाए. तो दोनों ही बराबर के पात्र हैं अमेरिका में रहने के लिए. दोनों का अधिकार समान होना चाहिए, दोनों की प्राप्ति समान होना चाहिए. तो ये खास करके ये जब स्पीच दिया गया था उसी के बारे में बताया गया है जो यहाँ हम लोग पढ़ेंगे वर्तमान इस चैप्टर में. तो इससे पहले मैंने आपको ये भूमिका बता दिया. तो चलिए मेरे साथ क्लास में बैठते हैं और वहां सीधे जो है क्लास शुरू करते हैं. चलिए. हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय क्लासरूम. चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं. लेसन है आई हैव अ ड्रीम रिटन बाय मार्टिन लूथर किंग जूनियर. देखिए क्या लिखा गया है. 5 score years ago, a great American in whose symbolic shadow we stand signed the Emancipation Proclamation. Emancipation Proclamation का मतलब हो गया मुक्ति का दावा. 5 score years ago, एक स्कोर, 1 score into 20 years, यानी 5 scores years ago. तो एक सेंचुरी पूरा जिसको कहा जाए 100 साल जिसको बोलते हैं. एक ग्रेट अमेरिकन इन हुज सिंबॉलिक शैडो वी स्टैंड, जिसके छत्र छाया में आज हम लोग खड़े हैं. ये कहा जा रहा है, मैंने पहले ही बताया था ये पढ़ाने के पहले कि अमेरिका में गोरे और काले का रंग भेद नीति के ऊपर बात जो चल रही थी और इनजस्टिस जो वहां निग्रोज जो थे उनके ऊपर हो रहा था, उसके खिलाफ ये एक बात कही गई थी कि ये चीज उसके ऊपर से हटा दिया जाए. उनके ऊपर से तरह तरह की जो पाबंदियां थी, उनके लाइफ, उनका जीवन जो बिल्कुल जर्जर हो गया था, उसे अच्छा मेन स्ट्रीम में लाने के लिए ये सारी चीजें चल रही थी. तो यानी करीब करीब कहा जाए कि एक सेंचुरी बीत गया था जहां पर ये बात कही गई थी. उस जगह जहां साइन किया गया था इमेंसिपेशन प्रोक्लेमेशन, यानी मुक्ति का दावा जहां ठोका गया था, कहा गया था, फिर भी अभी तक उसका जीवन जो है जर्जर ही रहा है. ये बात यहां कहा जा रहा है. तो दिस मोमेंटस डिक्री केम एज ए ग्रेट बिकॉम, ये जो मुक्ति का दावा जब जिस वक्त ठोका गया था, कहा गया था, यानी वहां पर इस बात की जब चर्चा हुई थी, तो उस वक्त क्या हुआ था, ये घोषणा उसके ऊपर हस्ताक्षर होते ही वहां पर ये घोषणा करोड़ों जो निग्रो जो थे उनके जीवन पर क्या हुआ था, is momentous decree, यानी वेरी इंपॉर्टेंट प्रोनाउंसमेंट, मतलब जब इसका घोषणा किया गया था, came as a great beacon, एक बहुत बड़ा मतलब क्या कहा जाए, बूम के रूप में
आशीर्वाद के रूप में ये चीज हमारे सामने आया। और लाइट ऑफ होप ऑफ मिलियंस ऑफ Negro slaves who had been shielded in the flames of withering injustice। जो करीब उस वक्त निग्रो बंधुओं के ऊपर ये मजदूर जो थे, उनके मन में जो बंधुआ मजदूर की तरह काम कर रहे थे, जो स्लेव की तरह, दास की तरह जो वहां थे, जिनकी अवस्था जर्जर थी, उनके मन में एक मतलब उस वक्त जिसको कहा जाए रे ऑफ होप, आशा की किरण जगा दी। ये प्रोक्लेमेशंस अगर जब ठोका गया, दावा जब इमेंसिपेशन प्रोक्लेमेशंस का बात जब हुआ, यानी दावा जब ठोका गया कि अब निग्रो के ऊपर भी विचार किया जाएगा, तो ये सुनते ही उन लोगों के मन में एक आशा का संचार हो गया था। It came as a joyous daybreak to end the long night of captivity। यानी ये जो भी था आजादी की सुबह लेकर आई ये घोषणा, जो वहां पर जो ये बंधुआ मजदूर जिनके जीवन में गुलामी की अंधेरी रात मतलब कायम थी, उसके मन में ऐसा आया था कि आजादी का सुबह शायद आ गया है। तो ये एक स्पीच है जो मार्टिन लूथर किंग जूनियर के द्वारा दिया गया था। जिस वक्त उन्होंने ये बात कही थी तो उनका एक उद्धृत हिस्सा अंश जो हम लोग देख रहे थे तो वो हम लोग पढ़े कि वो मतलब इस मतलब गोरे और काली के रंग भेद नीति को दूर करने के लिए उन्होंने नेतृत्व दिया था, उनका बात था। तो जो आज हम लोग इस विषय में पढ़ रहे हैं, यहाँ पाठ में पढ़ रहे हैं, तो उनकी जब घोषणा हुई थी इस चीज के लिए, तो करोड़ों ऐसे निग्रो बंधुओं जो है जो मजदूरी कर रहे थे, स्लेव थे, उनके मन में आशा का संचार हो गया था। बट 100 years later we must face the tragic fact that the Negro is still not free। लेकिन आज शताब्दी बीत गया, फिर भी करीब 100 years later बाद में भी we must face the tragic fact that the Negroes is still not free। कि आज भी निग्रो जो है फ्री नहीं है। इसी बात के ऊपर ये कह रहे थे मार्टिन लूथर किंग। And not free. 100 years later, the life of the Negro is still shadowy, crippled by the manacles of segregation and chains of discrimination। तो 100 साल के बाद भी निग्रो का जीवन जो है आज भी बहुत दुखदाई है। एंड ये मैनाकल्स मतलब क्या कहा जाए, उसका हथकड़ी आज भी वो तो उसके हाथ के ऊपर सिकंजे कसा हुआ है उसके ऊपर, और वो आज भी सेग्रीगेशन मतलब उसके ऊपर एक सेपरेट भाव से अलग तरीके से उसे देखा जाता है समाज में। एंड चेंज ऑफ डिस्क्रिमिनेशन मतलब भेदभाव, इस भेदभाव की नीति में आज भी उसे अलग देखा जाता है। 100 years later, the Negro lives on a lonely island of poverty in the midst of the vast ocean of material prosperity। इतना material prosperity, जहां इतना ज्यादा भौतिक जो सुख समृद्ध समाज में भी आज वो कॉर्नर है, और एक ऐसे आइलैंड, लोनली आइलैंड में एक अलग द्वीप में रह रहा है, अलग तरीके से उसे हे दृष्टि से देखा जाता है। क्यों? क्योंकि वह रंग से काले हैं, निग्रोज। And the Negro lives on a lonely island of poverty, गरीबी के उस दलदल में है, lonely island में है, जहां पर यहाँ midst of vast ocean of material prosperity, जहां पर ये जो सागर, अथाह सागर में material prosperity, जहां यहाँ हमारी गुणवत्ता, ये समाज जो material भौतिकता के होड़ में जहां हम लोग इतना ज्यादा आगे मतलब बढ़ चुके हैं, उस वक्त भी निग्रो का जीवन जो है इससे अलग है, बिल्कुल वह इससे अछूता रहा। 100 years later, the Negro is still languishing in the corners of American society and finds himself an exile in his own land। अपने धरती पे ही वह exile यानी बनवासी के रूप में रह रहा है, उसको बनवास मिला हुआ है, और वहां पर यानी क्या है, Negro is still languishing in the corners of American society। तो एक मतलब ऐसा फील होता है वो कि वो एक अलग है, मतलब किसी तरीके से वो सक्सेसफुल नहीं हो पा रहे। स्टिल इन द कॉर्नर्स ऑफ अमेरिकन, लैंग्वेजिंग इन द कॉर्नर्स ऑफ अमेरिकन सोसाइटी। वो जो आज अमेरिकन सोसाइटी इतना ज्यादा मतलब क्या हो गया, ज्यादा आगे बढ़ गया, डेवलप हो गया, वहां पर भी वो अपने आप को सक्सेसफुल नहीं मान पाता है, वो उस तरीके से उस जीवन प्रणाली को नहीं जी पाता है। एंड अपने ही धरती पर वो क्या है, एक बनवासी के रूप में है, यानी उस तरह का जीवन यापन कर रहा है। सो वी हैव कम हियर टुडे टू ड्रामेटाइज एन अपलिंग कंडीशन।
तो आज हम लोग इसीलिए यहाँ पर एकत्रित हुए हैं, इसके ये जो नाटकीकरण जो है, नाटकीकरण उनके जीवन प्रणाली को लेकर, तो उसी को शॉकिंग कंडीशन, जो दुखदाई उनकी स्थिति है, उसी पर बात, उस पर मुद्दा, उस पर ही बहस करने के लिए हम लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं। ये था वहां यानी मार्टिन लूथर किंग जूनियर की वो भाषण की हिस्से, वहां पर उन्होंने कहा था, It is obvious today that America has defaulted on this promissory note in so far as her citizens of color are concerned. And it is obvious, निश्चित है कि आज अमेरिका has defaulted on his promissory note in so far as her citizens of color are concerned. अमेरिका ने जो बात कही थी, आज भी वो उसके ऊपर अमल नहीं किया है, उसमें आज भी वो रंग नीति जो है वहां पर कायम है उस जगह पर, और किसी न किसी वजह से आज भी निग्रोस जो है, इस तरह के लोग जो है वो कॉर्नर्ड है रंग के आधार पर। इंस्टेड ऑफ ऑनरिंग दिस सेक्रेड ऑब्लिगेशन, America has given the Negro people a bad check which has come back marked insufficient funds. और इतने कुछ होने के बावजूद अमेरिका has given the Negro people a bad check, और ऐसा चेक उसे दिया है, चेक मतलब जिसमें कैश करवाया जाए, तो ऐसा बैड चेक, खराब एक दस्तखत किया हुआ चेक उसे मिला है निग्रोस को, ताकि जिसे वो क्या कर सकते हैं, कम बैक मार्क इनसफिशिएंट फंड, जिससे इनसफिशिएंट फंड यानी उसके हिस्से में कोई खजाना नहीं है, उसके लिए सिर्फ छलावे के रूप में एक बैड चेक उसे दिया गया है कि इसे भजाना। वो कहां से भजाएगा, किस चीज से भजाएगा, जहां पर फंड ही इनसफिशिएंट है, पैसा ही नहीं है, तो उसके साथ ये छल चतुराई किया गया है, ये उनका कहना था। But we refuse to believe that the Bank of Justice is bankrupt. कि हम लोग इस बात को मानने से इनकार करते हैं, refuse to believe that the Bank of Justice is bankrupt. कि वो बैंक ऑफ जस्टिस, वो जो बैंक जो जस्टिस करेगा वो बैंकरप्ट हो गया, यानी वो उसमें कुछ है ही नहीं, ये बात मानना बिल्कुल ही गलत है, ये हम मान नहीं सकते हैं। We refuse to believe that there are insufficient funds in the great values of opportunity of the nation. इस बात से भी हम लोग इनकार करते हैं, नहीं मानते कि आज अमेरिका के पास कोई अपॉर्चुनिटी ऑफ द नेशन, उसके पास इतना कुछ होने के बावजूद इनसफिशिएंट फंड्स मतलब निग्रोस के लिए कुछ नहीं है, ये मानना कबूल नहीं है, ये हम नहीं मान सकते। So we have come to cash this check. इसीलिए हम लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं, इसलिए क्योंकि उस चेक को कैश करवाने के लिए, यानी वो इनका कहना था मार्टिन लूथर किंग का जूनियर कि ये चेक को ही हम लोग यहाँ कैश करवाने के लिए, कैश करवाएंगे, यानी उसका रुपया, उसको खजाना निकालेंगे। A check that will give us upon demand the reaches of freedom and the security of justice. जो चेक हमें क्या देगा, उस चेक के आधार पे हमें हमारा अधिकार देगा, हम उस अमीनी पर जा सकते हैं, और फ्रीडम एंड द सिक्योरिटी ऑफ जस्टिस, हम आजादी की उस अमीनी पर प्राप्त कर सकते हैं, और फ्रीडम जो है सिक्योरिटी ऑफ जस्टिस, और हमारे लिए भी जस्टिस चाहिए, सुरक्षित एक न्याय चाहिए। We have also come to this hollow spot to remind America of the fierce urgency of now. तो हम आज अमेरिका को पवित्र जो चुक्ति हुआ था, वो जो घोषणा हुई थी, उसके ऊपर फिर हम याद दिलाना चाहते हैं, इसको बिना कुछ हिंसा किए गए, वो बात हम याद दिलाना चाहते हैं आज अभी। This is no time to engage in the luxury of coloring off or to take the tranquilizing drug of gradualism. और ये अब वक्त नहीं है कि आप हमें क्या करो, यानी गोरे और काले के रंग भेद नीति को अपनाओ, और लग्जरी ऑफ कूलिंग ऑफ, आपका निग्रोस के लिए काले जो है इनके लिए लग्जरी छीन लो, उनके लिए आराम हटा दो, उनके लिए कुछ मतलब अच्छी चीजें नहीं हो, उनको सिर्फ वो दे दो। आप क्या दे दो, टेक द ट्रैंक्विलाइजिंग ड्रग ऑफ ग्रेजुअलिज्म, सिर्फ उसे वो दवा देकर सुला दो कि धीरे धीरे वो सिर्फ सोते रहे, झपकी लेते रहे, उसे अपना चीज प्राप्त करने की बात ही उसके मन में नहीं है, उसको भुला दिया गया, उसके मन को आप छलावे के साथ उसके साथ छलावा मत करो, उसको ठगो नहीं, ये बात याद दिलाने के लिए हम लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं। Now is the time to rise from the dark and desolate valley of segregation to the sunlit path of racial justice. ये वक्त आ गया है कि हम लोग उस अंधेरे से उठकर उजाले की तरफ चले। डिसोलेट वैली ऑफ सेग्रीगेशन, ये जो एक वैली, ये जो घाटी बनाया गया है सेग्रीगेशन का, अलगाववाद की,
इसको तोड़े, इसको मिटाएं और हम आगे सिमिलर जहां पर सूर्य की किरण, जहां रोशनी है उस तरफ चले। और रेशियल जो जस्टिस हमको मांग, मेरा मतलब हम लोग का मांग है कि इसके आधार पर जो ये रेशियल जस्टिस हमारे साथ हो रहा है, न्याय चाहिए हमको, काले और गोरे की रंग भेद नीति नहीं। Now is the time to lift our nation from the quicksands of racial injustice to the solid rock of brotherhood. तो आज ये जरूरत है, क्योंकि वो जैसे मैंने पहले कहा कि मार्टिन लूथर किंग जूनियर जो थे अहिंसावादी थे, तो वो अहिंसा पर बिलीव करते थे, गांधी जी से बहुत ज्यादा प्रभावित थे, तो उनका ये मानना था। इसलिए उन्होंने आवाज में, उन्होंने अपने भाषण में क्या कहा कि हम कोई कुछ ये हिंसा नहीं चाहते, हम वो चाहते हैं कि हमारे ऊपर से इस तरह से अब वक्त, नाउ इज द टाइम टू लिफ्ट आवर नेशन, हमारे राष्ट्र को ऊपर उठाया जाए, उसको मतलब फ्रॉम द क्विक सैंड्स ऑफ रेशियल इनजस्टिस। ये जो क्विक सैंड्स, ये जो सैंड्स है, सैंड्स मतलब क्या होता है, बालू कण जिसको बोले, तो इस क्विक सैंड्स ऑफ रेशियल इनजस्टिस, ये जो रेशियल प्रजाति जो इनजस्टिस, अन्याय जो है, आधार जो रंग भेद नीति के आधार पर जो अन्याय हो रहा है, उसके बालूकण जो हाथ से फिसल रहा है, उस पर नहीं, बल्कि हम लोग कहां चले, टू द सॉलिड रॉक ऑफ ब्रदरहुड, यानी हम लोग सॉलिड रॉक ऑफ ब्रदरहुड, हम लोग भातृत्व का एक ऐसा चट्टान बनाए जो टूटे नहीं कभी, आपस में आज काले गोरे की रंग भेद नीति से वो अलग नहीं हो, बल्कि हम लोग भाई भाई कहलाए। It would be fatal for the nation to overlook the urgency of the moment and to underestimate the determination of the Negroes. And it would be the fatal to the nation. ये नेशन के लिए, राष्ट्र के लिए बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात होगी, फैटल होगा कि अगर उसको ये जो आज ये वक्त आ गया है, आज अगर इस इमरजेंसी अर्जेंसी को नहीं समझा जाए तो ये राष्ट्र टूटेगा। Of the moment and to underestimate the determination of the Negroes, और Negroes की जो determination है, करने की जो क्षमता है, उसको अगर अंडरस्टिमेट किया जाए, उसको अगर सही ये नहीं दिया जाए, उसको अगर तुच्छ माना जाए, तो ये उस राष्ट्र के लिए बहुत बड़ी विपदा की बात होगी। This sweltering summer of the Negroes, legitimate discontent will not pass until there is an invigorating autumn of freedom and equality. यानी ये जो अभी जो निग्रो का जो गर्म पसीना बहाने वाला जो गर्मी जो निग्रोज के लिए है, मिला है, तो उचित नियम नहीं है। अगर ये निग्रोज जो है सिर्फ गर्मी में तपते रहे, पसीना बहाए, sweltering summer of the Negroes, यानी जो गर्म में पसीना बहाने वाले जो निग्रो हैं, वो उनके लिए लेजिटिमेट डिस्कंटेंट नहीं, संतुष्टि नहीं है, डिस्कंटेंट है, असंतुष्टि है, किस चीज का उचित नियम नहीं है, लेजिटिमेट नहीं है, will not pass until there is an invigorating autumn of freedom, और इसको तब तक पास नहीं करवाया जाए, इसको तब तक मान्यता नहीं दिया जाएगा जब तक किसी भी invigorating autumn, वो जो आ रहा है शक्ति का जो बुद्धिकरण, शक्ति का, उसके ऊपर एक सोच दिया जाए, किस पर, आजादी के ऊपर नहीं, ऐसा आजादी उसको मिला, एंड इक्वालिटी, और समानता, यानी काले गोरे के बीच में एक समानता दिया जाए। 1963 is not an end, 1963 केवल एक अंत नहीं है, बट ए बिगिनिंग, बल्कि एक शुरुआत है। Those who hope that the Negro needed to blow off steam and will now be content will have a rude awakening, or if the nation returns to business as usual. ये सोचना कि 1963 is not an end but a beginning, 1963 खत्म नहीं है, शुरुआत है। Those who hope, जो कोई उम्मीद करता है that the Negro needed to blow off, कि उसकी इस मांग को बुझा दिया जाए, खत्म कर दिया जाए, and will now be content, वो संतुष्ट हो जाएगा, will have a rude awakening, और वो उसके लिए क्या है, एक रूड awakening है, ये उसका एक मतलब क्या कहा जाए, अभद्र मतलब एक तरह का जागरण है, सोचना है, वो सोच गलत है। If the nation returns to business as usual, यदि राष्ट्र फिर पुनः अपने कर पद्धति में यूजुअल चले, प्रगति पर चले, आप उसको आप कॉर्नर करके, निग्रो को कॉर्नर करके, उन्हें हटाकर रेशियल इनजस्टिस के आधार पर वो राष्ट्र कभी आगे बढ़ नहीं सकता है। निग्रो इज ग्रेटेड हिज सिटीजनशिप राइट्स, और निग्रो के पास वो सिटीजनशिप राइट है, अधिकार है। The whirlwinds of revolt will continue to shake the foundations of our nation until the bright day of justice emerges. और जब तक वो राष्ट्र का सुनहरा समय उभर कर सामने नहीं आएगा, तब तक निग्रो जो है
उसे वो क्या करता रहेगा, उसे ठोकता रहेगा, उसे बताता रहेगा। जब तक आप निग्रोस को उसके जस्टिस नहीं देते हो तब तक राष्ट्र का उदय यानी उसका चमक कभी लौट नहीं सकता है। But there is something that I must say to my people who stand on the warm threshold, which leads into the palace of justice. तो यानी warm threshold which leads into the palace of justice. threshold मतलब गेट, फाटक जिसको कहा जाए. But there is something that I must say. लेकिन एक चीज मैं हमेशा कहना चाहूंगा, say to my people, मेरे लोगों को कहना चाहूंगा, who stand on the warm threshold which leads into the palace of justice. जो इस जस्टिस का मांग कर रहा है, यहाँ पर खड़ा है, उसके मतलब घुसने के पहले ही उसके फाटक पे ही मैं ये कहना चाहूंगा, threshold which leads into the palace of justice. जो palace of justice आपको दिखाई दे रहा है, वहां पर आपका न्याय का अगर वो प्रतिमूर्ति बना हुआ है, वो जो महल खड़ा है, वहां जाने के पहले फाटक पर ही मैं ये बात कहना चाहूंगा, पूर्व यानी गेट पर ये कहना चाहूंगा, in the process of gaining our rightful place we must not be guilty of wrongful deeds. कि हम जो प्राप्ति के लिए जाएंगे गलत तरीके से नहीं जाएंगे, पहले ही हमें सोच लें। यानी फिर मैं इस बात को दोहरा दूं, जैसे हमने पहले ही देखा है कि मार्टिन लूथर किंग जूनियर जो है वो अहिंसावादी थे, इसलिए बार-बार उन्होंने अपना जब भाषण वो दे रहे थे उस वक्त ये बात वो बार-बार दोहराए थे कि हमें हिंसा का पथ नहीं लेना है। हम उस महल तक पहुंचेंगे जहां पर हमें हमारे लिए पूर्ण स्वाधीनता इंतजार कर रहा है, मगर फाटक के पूर्व ही हम लोग को यह तय कर लेना है कि हम लोग हिंसा के पथ पर नहीं जाएंगे, आगे नहीं बढ़ेंगे। हमारे हमसे कोई हम दोष नहीं करेंगे, रॉन्गफुल डीड से हम आगे नहीं बढ़ेंगे, गलत तरीके से नहीं जाएंगे। Let us not seek to satisfy our thirst for freedom by drinking from the cup of bitterness and hatred. हम लोग let us seek to satisfy, ऐसा नहीं कि हमको खुद को संतुष्ट करने के लिए, हमारे प्यास को बुझाने के लिए, ये जो स्वाधीनता का प्यास हमारे मन में जगा है, इसको बुझाने के लिए हम लोग ऐसा कुछ पानी पिए जिसको पिया जाए, वैसा कुछ नहीं पिएंगे उस कप में से। बिटरनेस जहां हो और हेट्रेड जहां हो, यानी खट्टापन जहां हो, नफरत जहां हो, ऐसा कोई मतलब प्यास बुझाने के लिए पेय हम लोग नहीं लेंगे अपना प्यास बुझाने के लिए। We must forever conduct our struggle on the high plane of dignity and discipline. इसलिए हम लोगों को चाहिए, हम लोग सारे लोगों को ये रखना है ध्यान में कि conduct our struggle, हमारा ये जो संघर्ष है वो हम जारी रखेंगे on the high plane of dignity and discipline, जो एकदम उच्च कोटि का हम लोग डिग्निटी रखेंगे अपने आप में और डिसिप्लिन रखेंगे, यानी हमारा मर्यादा, हमारा अनुशासन का हम पालन करते हुए आगे बढ़ेंगे, अपना मांग रखेंगे। We must not allow our creative protest to degenerate into physical violence. और हमारा ये जो प्रोटेस्ट है, क्रिएटिव जो प्रोटेस्ट है, जो एक सकार्य रूप से जो हम आगे बढ़ रहे हैं, इसको हम लोग डीजेनरेट नहीं करेंगे इनटू फिजिकल वायलेंस के रूप में, कोई शारीरिक यहाँ पर मतलब अहिंसा हम लोग नहीं करेंगे। Again and again we must rise to the majestic heights of meeting physical force with soul force. और हमारा जो कोशिश होगा वो फिजिकल फोर्स के साथ सोल फोर्स का होगा। लोग भले ही सामने फिजिकल फोर्स के साथ खड़े हो, मगर हम लोग हमारा आत्मा के साथ लड़ेंगे, आगे बढ़ेंगे, और हमारा ये जो हाइट से ऑफ मीटिंग ये उच्च कोटि का होगा। लोग इसके ऊपर इसका उदाहरण देंगे आगे। The marvelous new militancy which has engulfed the Negro community must not lead us to distrust all white people, and the marvelous new militancy which has engulfed the Negro community, जो यहाँ पर जो militancy जो है which has engulfed the Negro community को जो अगर दबाने की कहीं पर कोशिश नहीं, वो must not lead us to distrust, हमें कभी भी अविश्वास वो नहीं करे, कहीं पर मिलिटेंसी जो भी उसके लिए सकारात्मक बल जो भी होगा वो हमें डिस्ट्रस्ट नहीं करे, अविश्वास नहीं करे। ऑल व्हाइट पीपल, जितने भी हमारे सहयोगी जो भी लोग हैं, जो अगर गोरे लोग भी जो हमारे मित्र हैं जो है, फॉर मेनी ऑफ आवर व्हाइट पीपल, फॉर मेनी ऑफ आवर व्हाइट ब्रदर्स एज एविडेंस बाय देयर प्रेजेंस हियर टुडे, जितने भी ऐसे गोरे रंग के लोग हैं, मेनी ऑफ आवर व्हाइट ब्रदर्स, जो गोरे भाई हैं, जो हमारे लोग हैं यहाँ पर गोरे मित्र हैं, सब लोग आज इसका क्या बनेंगे, साक्ष्य बनेंगे।
as evidenced by their presence here today. वो यहाँ रहकर, इस जगह रहकर वो साक्ष्य बनेंगे कि हमने कभी भी कोई हिंसा का पथ नहीं पकड़ा, नहीं लागू किया. And today have come to realize that their destiny is tied up with our destiny. और वे लोग ये महसूस करेंगे कि उसका भाग्य भी, उन लोगों का, गोरे लोग जितने भी हमारे मित्र मंडली में हैं, जितने भी हमारे भाई हैं, ब्रदर, उनके भाग्य भी हमारे भाग्य से बंधा हुआ है. हम दोनों भाई भाई हैं, हमारे बीच भाईचारा की नीति है. अगर हम नहीं उठ पाएंगे तो वे भी आगे नहीं चल पाएंगे. तो हम दोनों भाई भाई हैं, उनके भाग्य हमारे भाग्य के साथ जुड़ा हुआ है, टाइड अप है with our destiny, and their freedom is inextricably bound to our freedom. और उन लोगों का जो डेस्टिनी है, उनका जो आजादी है, वो एक्सट्रिकेबली यानी क्लोजली, बहुत क्लोजली, मतलब गंभीरता, मतलब गहराई से वो बंधा हुआ है. बाउंड टू आवर फ्रीडम, हमारे आजादी के साथ भी बंधा हुआ है. वी कैन नॉट वॉक अलोन, और हम लोग कभी अकेले नहीं चल सकते. तो ये था आज जहां तक हम लोग पढ़े. इसको यहीं पर छोड़ते हैं, फिर आगे चलेंगे. इसको आप समझने की कोशिश करेंगे.